नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को हम समझ रहे थे और इसमें हमने राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, बल सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत पर हमने अभी तक चर्चा की है। अब हम मातृसत्तात्मक सिद्धांत या मैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ स्टेट ओरिजिन पर बात करते हैं। देखिए, मातृसत्तात्मक सिद्धांत जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के विपरीत परिवार का विकास का जो स्वरूप मानते हैं वो मातृसत्तात्मक मानते हैं। यद्यपि यह सिद्धांत भी जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समान परिवार को ही राज्य के विकास का एक उपकरण मानता है। परिवार के बाद ही राज्य का विकास होता है, ऐसा इसका मानना है। लेकिन यहाँ पर ये माता को प्रमुखता देते हैं, यानी माँ के आधार पर परिवार की पहचान होती थी और धीरे धीरे वही जो है राजा बनी और राज्य का विकास हुआ, राज्य की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर मैक्लेनॉन, मॉर्गन, बेचोफेन, एंगल्स ये विचारक जो है इस मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके अनुसार परिवार का जो स्वरूप था वो माता की प्रमुख भूमिका में था, क्योंकि यहाँ पर जो है विवाह संस्था स्थायी नहीं हुआ करती थी और बहुपति प्रथा भी प्रचलन में थी। तो ऐसी स्थिति में जो है संतान जो है वो माता के नाम से जानी जाती थी और जो भी रक्त संबंध है या जो भी इनके बीच में, जो परिवार के बीच में जो रिलेशंस होते थे वो माता के आधार पर उनका निर्णय होता था। इस प्रकार जो है मुख्य जो संचालिका परिवार की होती थी वो माँ होती थी और धीरे धीरे इसी से जो है राज्य की उत्पत्ति होती है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के जो विद्वान हैं वो इसके कुछ प्रमुख लक्षण बताते हैं। उन लक्षणों में देखिए कि विवाह का स्थायी रूप नहीं था और ऐसी स्थिति में जो है माँ के नाम के आधार पर संतानों की पहचान होती थी। वंशों का जो संचालन है वह भी स्त्री द्वारा होता था और माता की इच्छा के अनुसार ही जो है संबंध स्थापित होते थे और समाज का निर्माण होता था। संतान पर अधिकार माता का होता था, ये विद्वान कहते हैं। और पुरुषों को जो है संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं था, ऐसी बात ये मातृसत्तात्मक सिद्धांत के विचारक मानते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम टोटलिटी में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं तो इस सिद्धांत की आलोचना होती है, क्योंकि देखो कई जगह जो है बहुपति प्रथा प्रचलन में थी और विवाह भी एक स्थायी संस्था के रूप में था, ऐसा भी हमें अनुमान के रूप में या हमें मिलता है। और जो राजनीतिक संगठन बनाने में जो प्रमुख भूमिका थी वो पुरुषों की थी। अगर आज तक के हम जितने भी युद्ध देखते हैं या जितने भी हम जो रिटर्न हिस्ट्री है उसमें अगर इतिहास को हम देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पुरुषों का महत्व रहा, महिलाओं की चर्चाएं बहुत कम आती है। तो ये भी जो है एक मातृसत्तात्मक सिद्धांत की आलोचना के कारण बनता है। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों ही सिद्धांत कोशिश तो करते हैं राज्य की उत्पत्ति का, लेकिन ये दोनों ही सिद्धांत जो है केवल समाज के निर्माण में इनके लॉजिक्स को या तर्क को हम समझ सकते हैं। लेकिन राज्य के जो अवयव है, राज्य के जो तत्व है, उसमें अगर उस तत्वों को अगर ध्यान में रखते हैं, जो आधुनिक समय में जो 5 तत्व है, निश्चित जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और मान्यता इत्यादि, तो वहाँ पर जो है ये मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक सिद्धांत फिट नहीं होते हैं। इस प्रकार जो है दोनों ही जो सिद्धांत है राजनीतिक होने के बजाय दोनों ही सिद्धांत हमें सामाजिक प्रतीत होते हैं। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत भी अपने आप में फुल प्रूफ नहीं है, इसकी भी आलोचना होती है। लेकिन क्योंकि हमें उस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि राज्य की उत्पत्ति होती कैसे है, उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमने राज्य की उत्पत्ति के इन सिद्धांतों पर चर्चा की। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए है
कि अब हम जब राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत का जब हम अध्ययन करेंगे तो इस अध्ययन का बैकग्राउंड हमारे लिए एक तरह से तैयार हो चुका है। यानी देखिए, राज्य की उत्पत्ति का हमने विकासवादी सिद्धांत पढ़ा है कि जिसमें ये बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति जो है कि एक बहुत लंबे समय के विकास का परिणाम है और उसमें विभिन्न तत्वों का योगदान है। बल सिद्धांत के माध्यम से हमें ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वहाँ फोर्स महत्वपूर्ण होता है। किसी भी समाज को या किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र पर रहने वाले लोगों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए शक्ति एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में है। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत के माध्यम से हमने ये जाना कि व्यक्ति, परिवार और समाज और राज्य, ये राज्य की विकास के चरण है। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे लिए है, जिसमें जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो तीनों ने जो है राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करी और उन्होंने ये कहा कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है। यानी लोगों के बीच में एक समझौता होता है और समझौता होने के बाद में जो है राज्य की उत्पत्ति होती है। तो अब हम नेक्स्ट हमारे चर्चा में जो है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।